रामचरितमानस का सवाल है। वो हम सब के यहाँ एक ऐसा ग्रंथ है इस भारत के लिए, और मैं कहता हूँ कि बहुत सारे इस भारत के बाहर के लोग रामचरितमानस का अनुसरण करते हैं, पढ़ते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। रामचरितमानस के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो जीवन जीने की एक जीवंत पद्धति है। अगर रामचरितमानस का हम अनुसरण करें तो हम समझते हैं कोई व्यक्ति जीवन में कहीं वो किसी चीज से बाहर हो ही नहीं सकता। समाजवादी पार्टी लोहिया जी से लेकर के आदरणीय नेताजी से लेकर के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक एक ही विचारधारा पे काम करती है, वो है जनता की इशू, वो है विकास। अगर आप देखें 2012 से 17 तक आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्य का शैली आप सरकार में रहते हुए देखिए। उन्होंने लड़ाई लड़ी कि गंगा आगरा एक्सप्रेसवे कैसे बने, उन्होंने लड़ाई लड़ी कि मेट्रो कैसे आए, उन्होंने काम किया कि उत्तर प्रदेश में गरीब कमजोर रहने वाले गांव के लोगों को लोहिया आवास कैसे आवंटित हो। लोहिया समर ग्राम में उन्होंने हजारों लाखों की संख्या में 3.25 लाख की कॉलोनी थी। और जिस आबादी के जिक्र आपने किया तो पहली बार अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने सोचा तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पेंशन के माध्यम से उन माताओं बहनों और आधी आबादी को सम्मान देने का काम किया। पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, ये योजना कौन लाने का काम किया। उन बेटियों को जो गरीब परिवार में पली थी, उन्होंने सपना भी नहीं देखा था कि हम कंप्यूटर और लैपटॉप से देश और दुनिया से जुड़ सकेंगे। उन्हें अगर जोड़ने का काम किसी ने हिंदुस्तान के किसी राज्य में किया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में किया। कोई धार्मिक भावनाओं में या धार्मिक बातों पर कोई हिस्सा नहीं लेगा। यह है समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे, जिनके सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाए, जिसके बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जो रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता ही स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों के खिलाफ खड़े हो गए। ऐसे ही नेताओं में मनोज पांडे का नाम भी शामिल था, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी ने 2 महिला नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया, तब से इनके सुर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का विरोध करने वाली रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को सपा ने पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद हमने मनोज पांडे से बातचीत की। यूपी तक के साथ खास बातचीत में मनोज पांडे ने साफ कहा कि अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिया है, जिसके बाद कोई भी धार्मिक बात नहीं करेगा। जनता से जुड़े मुद्दे जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, इन्हीं सब पर बात की जाएगी। साथ ही दोनों सपा नेताओं पर हुए एक्शन को लेकर भी मनोज पांडे ने असली वजह बता दी। अखिलेश यादव ने सपा नेताओं को जो मैसेज दिया उसकी भी जानकारी दी गई। यानी समाजवादी पार्टी के नेता अब अपनी ही बातों से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के इस ताजा फैसले से ये समझा जाए कि अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर मुखर हैं या फिर बैकफुट पर आकर अपनी पॉलिटिकल लाइन को चेंज कर रहे हैं। जो आपके पार्टी की नेत्री हैं या प्रवक्ता कह सकते हैं ऋचा सिंह, और उनके साथ में जो रोली तिवारी हैं, उनको पार्टी ने हटा दिया इस पूरे प्रकरण पर, चूंकि वो लोग कहीं ना कहीं रामचरितमानस या इन सब लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। आपको लगता है चूंकि किस तरीके से हटाया, क्या वजह थी? और ये अब बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं के लिए कार्य नहीं कर रही है, अब वो कहीं ना कहीं ओबीसी SC ST और उनके लिए सिर्फ खड़ी है। देखिए, बहुत स्पष्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक निर्देश सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को जारी हुआ है कि हम सब राजनीतिक व्यक्ति हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जनता की इशू पर लड़ाई लड़ने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए चुन करके आए हैं। कोई धार्मिक भावनाओं में या धार्मिक बातों पर कोई हिस्सा नहीं लेगा। धर्म हमारे लिए आस्था का विषय है, लेकिन हम सब विधायक के रूप में चुनाव में जब वोट मांगते हैं तो हम जनता को आश्वासन देते हैं हम सड़क बनवाएंगे, पानी निकलने के लिए नाली बनवाएंगे, किसानों को उनके उत्पादन का मूल्य दिलाने का काम करेंगे। बेरोजगारी का दंश झेल रहे नौजवान जो डिग्री लेकर के आज सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं, उनकी आवाज उठाएंगे, उनको कैसे रोजगार मिले, इस पर चिंता करेंगे और इस पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश ही सर्वोच्च निर्देश है। समाजवादी पार्टी लोहिया जी से लेकर के आदरणीय नेताजी से लेकर के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक एक ही विचारधारा पे काम करती है, वो है जनता की इशू, वो है विकास।
अगर आप देखें 2012 से 17 तक आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्य का शैली आप सरकार में रहते हुए देखिए। उन्होंने लड़ाई लड़ी कि गंगा आगरा एक्सप्रेसवे कैसे बने, उन्होंने लड़ाई लड़ी कि मेट्रो कैसे आए, उन्होंने काम किया कि उत्तर प्रदेश में गरीब कमजोर रहने वाले गांव के लोगों को लोहिया आवास कैसे आवंटित हो। लोहिया समर ग्राम में उन्होंने हजारों लाखों की संख्या में 3.25 लाख की कॉलोनी थी। और जिस आबादी के जिक्र आपने किया, तो पहली बार अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने सोचा तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पेंशन के माध्यम से उन माताओं बहनों और आधी आबादी को सम्मान देने का काम किया। पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, ये योजना कौन लाने का काम किया। उन बेटियों को जो गरीब परिवार में पली थी, उन्होंने सपना भी नहीं देखा था कि हम कंप्यूटर और लैपटॉप से देश और दुनिया से जुड़ सकेंगे। उन्हें अगर जोड़ने का काम किसी ने हिंदुस्तान के किसी राज्य में किया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में किया कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में लैपटॉप दे करके देश और दुनिया की जानकारी लेने के लिए और जानकारी उनको मिले, ये काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। तो विकास और जनता के इशूस, किसानों को उनके उत्पादन का मूल्य कैसे मिले। आज छुट्टा जानवर किसान को बेबस किए हुए हैं, उनके पूरे खेतों की फसल को नष्ट कर रहे हैं। आज लड़ाई इसकी है, आज लड़ाई है गरीबी, बढ़ती हुई महंगाई, सिलेंडर कैसे भरेगा। 400 का सिलेंडर 1100 रुपए में है, सरसों का तेल 70 रुपए का 155 रुपए में बिक रहा है, रिफाइंड के रेट कहाँ चले गए। तो आज ये बड़े इशूस हैं जिन इशूस पर समाजवादी पार्टी काम करती रही है और काम करेगी। और मेरा मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश है उसको हर कार्यकर्ता और नेता को सर्वमान्य होना चाहिए, उसे मानना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि मनोज जी की जिस तरीके से शुरुआत हुई थी रामचरितमानस की पंक्तियों को लेकर, तो काफी देर हुआ इस आदेश को करने में, जो कि बहुत सारी बातें, बहुत सारे पोस्टर और बहुत सारी चीजें धरातल पर आ गईं। उसके बाद कई लोगों का सस्पेंशन हो गया, इसमें रोली तिवारी मिश्रा का हो गया, ऋचा सिंह का भी हो गया। तो आपको नहीं लग रहा है कि अखिलेश जी ने बहुत देर में इस तरीके की बात कही, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था? जो शीर्ष नेतृत्व का निर्देश है उसी को सबको पालन करना है और वही हम सबके लिए अंतिम है। आखिरी सवाल लेंगे आपसे कि क्या आपको लगता है, क्या ये जो पॉलिटिक्स अब की जा रही है ये आगे जारी रहेगी? क्या आपके जो महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो इस ओबीसी SC/ST की जो बात करते हैं और पंक्तियों को हटाने की, क्या वो जारी रहेगा? हमारे नेता और जितने भी हमारे नेता थे, समता, समानता, किसान, गरीब, कमजोर, पिछड़े गांव कैसे विकसित हो, इस पर लड़ाई समाजवादी पार्टी की हरदम रही है, वो लड़ाई हरदम रहेगी। बस एक चीज मुझे और बताइए, क्या अब मान के चलें कि अखिलेश यादव ने इस पूरे बयान से किनारा कर लिया है, समाजवादी पार्टी अब उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहती है, अब जाके उन्होंने कन्नी काटी है स्वामी प्रसाद मौर्य? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदैव ये कहते रहे कि सभी धर्म के प्रति, सभी जातियों के प्रति सम्मान है और समाजवादी पार्टी सभी जात, वर्ग और धर्म के लोगों को सामान्य रूप से लेकर के चलने का काम सदैव करती रही है। सामाजिक एकता ये समाजवादी पार्टी की पूंजी रही है। समाजवादी पार्टी ने हरदम उस अंतिम व्यक्ति को जो विकास के अधिकार के अंतिम पायदान पर बैठा है, उसके लिए सदैव काम करती रही है। पंखुड़ी पाठक थी आपके यहाँ, रोली तिवारी मिश्रा और इसके बाद ऋचा सिंह, कहा है कि महिलाओं का सम्मान एक तरीके से नहीं है और महिलाओं को जिस तरीके समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी ना जिम्मेदारी दी गई, हटाया गया। देखिए, मैंने कहा कि अगर आज आप पार्लियामेंट में हमारी संख्या देखें तो हमारी संख्या में सबसे ज्यादा महिलाओं की भागीदारी आज भी है। अगर आप विधानसभा में देखें तो जितनी हमारी संख्या जीत करके आई है उसमें महिला की भागीदारी सबसे ज्यादा है, किसी अन्य दल की अपेक्षा सबसे ज्यादा है। समाजवादी पार्टी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सदैव महिलाओं का सम्मान उन्होंने सर्वोच्च रखा है।